बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है इस अल्लाह की जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं। हशाम बिन अब्दुल मालिक उमवी बादशाह था। हज पे गया। कुछ लोगों ने इसके कसायद में बहुत कुछ कहा है, हत्ता कि इसके बेटे वलीद वगैरह को इमाम तक कहा है। यह तवाफ़ खाना काबा कर रहा था। इसके साथ इसका दरबारी गुलाम नाफे भी था। दौरान तवाफ़ उन्होंने देखा कि लोग तेज़ी से एक तरफ जा रहे हैं। वहाँ बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा है। नाफे ने हुजूम की तरफ इशारा करके हशाम से पूछा, ये कौन है? हशाम ने तंज़न कहा, यहाँ शियों का नबी बैठा है। लोग इससे दीनी मसले पूछ रहे हैं, जबकि वहाँ वक्त की हुज्जत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। नाफे ने हशाम से कहा, अगर तू मुझे इजाज़त दे, मेरे पास जो इतना इल्म है, अभी जाके मैं इनको लाजवाब करके आता हूँ। हशाम ने नाफे का सर से पाँव तक कई दफ़ा जायज़ा लिया और कहा कि अगर वाकई ही तू इनको लाजवाब करके आया तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये गुलाम गया और कतार में लग गया। जब इसकी बारी आई तो खड़ा हो गया और कहता है कि जनाब, मेरे पास बहुत इल्म है जिसका जवाब बड़े बड़े उलमा भी नहीं दे सकते। मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने कहा, पूछ जो तू पूछना चाहता है। नाफे, हज़रत ईसा और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फितरतन मिनर रस्ल कितने अरसे का है? फितरत यानी वक्फा। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने मुस्कुरा के कहा, तेरे अकीदे के मुताबिक बताऊं या सही बताऊं? नाफे, दोनों बता दीजिए। इमाम, तेरे अकीदे के मुताबिक 600 साल और सही 500 साल। नाफे, आप बताइए कि रत्क क्या है और फतक क्या है? इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले बारिश नहीं हुई थी। आपके आने के बाद बारिश हुई, इसे रत्क कहते हैं, और बारिश के बाद फल फूल निकले, इसे फतक कहते हैं। नाफे के नज़दीक अब ये सवाल बहुत ही अहम था। नाफे ने कुरान की आयत पढ़ी, मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, सवाल करो इन रसूलों से जो आपसे पहले आगे चले गए। जबकि इस वक्त तो कोई रसूल मौजूद नहीं था, तो रसूल किससे सवाल कर रहे हैं? मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आयत जो तूने पढ़ी है ज़मीन पे नहीं उतरी, शब महराज चौथे आसमान पे उतरी है, जब अंबिया की सफ़ें लगीं
پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ حی علی خیر العمل کی اذان دو، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ بعد از نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء سے متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے گروہ انبیاء، تمہیں کس بات پہ مبعوث کیا گیا؟ انبیاء نے کہا، ہم سے 3 اقرار لیے گئے۔ پہلا اقرار اللہ جل جلالہ کی ربوبیت کا اقرار، دوسرا اقرار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار۔ اسی وقت ایمان اور نصرت کا وعدہ بھی کیا گیا اور وعدہ لیا بھی گیا۔ تیسرا اقرار ولایت امیر المومنین اولاد المعصومین صلوات اللہ علیہ کی ولایت کا اقرار۔ تب ہمیں نبوتیں ملیں۔ اب مولا امام باقر علیہ السلام نے نافع سے کہا کہ میرا بھی ایک سوال ہے کہ کیا مولا علی علیہ السلام نے نہروانیوں سے جنگ کی؟ نافع: جی ہاں کی۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام: جس نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ کی وہ مرتد ہے۔ یہ دلیل ہے، اگر تو کہے کہ مولا علی علیہ السلام حق پر نہیں تھے تو کافر ہو گیا۔ نافع اٹھا اور کہا کہ یقیناً جو علم آپ کے پاس ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں۔ آخر میں کہ جن کے گھر قرآن اترا ہے وہ قرآن کو بہتر جانتے ہیں اوروں سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔